देखिए, औरतों के जा नहीं सकते देश में अब वो, क्योंकि जहाज कहां से मिलेगा। वो जमाना तो लद गया, अब तो पंजाब सरकार ही दे सकती है। और वैसे अरविंद केजरीवाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनको तिहाड़ जेल बहुत याद आती थी। वो अक्सर कहा करते थे, जब मैं तिहाड़ में था तब मैंने ये भी सीखा, और तिहाड़ के बाहर भी लोगों ने लिख के लगा रखा था, फिर आएंगे केजरीवाल। तो मैं तो यही मानता हूं कि इतनी जल्दी क्या करना विपासना में, थोड़ी देर और इंतजार करिए। ये कैग की रिपोर्ट ने सामने आने से मुकदमे दर्ज होंगे और आपको लंबा समय मिलेगा विपासना करने। दिल्ली में मिली करारी शिकस्त के बाद अब अरविंद केजरीवाल विपश्यना जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना साधना के लिए मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर जाएंगे। वो संभवतः 10 दिन विपश्यना ध्यान में रहेंगे। इससे पहले केजरीवाल 2023 में भी साधना के लिए होशियारपुर केंद्र गए थे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के लगभग 1 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब जा रहे हैं। इससे पहले खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पंजाब के जरिए राज्यसभा भी जा सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बात को खारिज कर दिया है। इस बीच जब से अरविंद केजरीवाल के विपश्यना जाने की खबर सामने आई है तो इसको लेकर के बीजेपी ने बड़ा कटाक्ष किया है। सीधे तौर पर यह कहा गया बीजेपी की ओर से कि अरविंद केजरीवाल को विपश्यना नहीं बल्कि उन्हें तो तिहाड़ जेल में बहुत ज्यादा समय मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि देश में वे कहीं और तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जहाज कहां से मिलेगा, उनका जमाना लद गया। अब तो पंजाब सरकार ही उन्हें कुछ दे सकती है। वैसे अरविंद केजरीवाल को मैं याद दिला दूं कि उन्हें तिहाड़ जेल बहुत याद आता था। वे अक्सर कहते थे कि मैंने तिहाड़ में भी ये सीखा है, वो सीखा है। अब तो जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं तो उन्हें विपश्यना नहीं बल्कि तिहाड़ जेल जाना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। देखिए, औरतों के जा नहीं सकते देश में अब वो, क्योंकि जहाज कहां से मिलेगा। वो जमाना तो लद गया, अब तो पंजाब सरकार ही दे सकती है। और वैसे अरविंद केजरीवाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनको तिहाड़ जेल बहुत याद आती थी। वो अक्सर कहा करते थे, जब मैं तिहाड़ में था तब मैंने ये भी सीखा, और तिहाड़ के बाहर भी लोगों ने लिख के लगा रखा था, फिर आएंगे केजरीवाल। तो मैं तो यही मानता हूं कि इतनी जल्दी क्या करना विपासना में, थोड़ी देर और इंतजार करिए। ये कैग की रिपोर्ट ने सामने आने से मुकदमे दर्ज होंगे और आपको लंबा समय मिलेगा विपासना करने के लिए। देखिए, जो लिकर की थी उसमें ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च थी, उसमें ऑलरेडी सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन अब जो ये सामने आया है मसला, ये बहुत गंभीर मसला है। मेरा मानना है कि पीएससी की रिपोर्ट के बाद इसको विजिलेंस को भी देना होगा और इस पे मुकदमा भी दर्ज होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए इसने घपले किए हैं। लगभग जो पैसा केंद्र सरकार से आया 750 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। बताइए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, 150, 200, 250, 750 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। और बताइए, कैग रिपोर्ट में जो तरीके लिखी हैं और कहा गया कि इस वक्त में जब उनको बेड देने थे 4% बेड दे पाए, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे कोविड में, तब वो शीश महल के झूमर खरीद रहे थे, तब वो शीश महल के लिए कारपेट खरीद रहे थे, तब वो शीश महल की शॉपिंग करने के लिए जकूजी खरीदने गए हुए थे, जबकि वहां बेड की व्यवस्था करनी थी और 4% बेड पूरे हो पाए। आज जब हमने पूछा विपक्ष से, मैंने अतिशी जी से खास तौर पर पूछा, अतिशी जी आप तो बहुत सीनियर थे, आपने तो जरूर बात की होगी, 62 एमएलए थे, आपने पूछा नहीं केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी अभी आप अपने घर की शॉपिंग कर रहे हैं, शीश महल की शॉपिंग का टाइम नहीं है ये, इस वक्त तो ऑक्सीजन की शॉपिंग का टाइम था, इस वक्त तो कोविड से लोगों को बचाने का टाइम था। उनका जवाब ही नहीं था। और आज वो जब कैग की रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी, उनको मैसेज आया, और मैसेज अरविंद केजरीवाल जी का ही आया होगा, अचानक से उठकर चल पड़ी। केजरीवाल जी ने उनको कहा होगा कि तुम मेरी बुराइयां कैसे सुन सकते हो, ये जो सच सामने आ रहा है तुम कैसे सुनने की हिम्मत कैसे की। मुझे दुख भी है और मेरी उनके साथ सिंपैथी भी है। सिंपैथी इसलिए है कि जो अरविंद केजरीवाल बेचारों को मुख्यमंत्री रहते कहते थे ये टेम्परेरी है, इसको हटा दूंगा मैं, नेता विपक्ष रहते भी वो कब हटा दें, इसलिए बेचारों का डर भी जायज, उनको भागना पड़ता अंदर से। मैं उनका बात पर, मेरे को इस बात की तकलीफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड में जैसे लोगों को लूटने का काम किया और वो भी अपना शीश महल बनाया, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी वो झूमर खरीद रहे थे, जब लोगों को बेड की जरूरत थी वो अपने गलीचे खरीद रहे थे। इस बात का मुझे आज खेद है। इसलिए जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें एफआईआर जरूर लॉन्च होगी। मेरा मानना है कि इस पे कार्रवाई होते हुए अरविंद केजरीवाल जी की उसको सख्त सजा मिलेगी। जो बेगुनाह लोग कोविड के दौरान मारे गए हैं उनकी कहीं ना कहीं बद्दुआएं हैं जो अब सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 5 से 15 मार्च तक होशियारपुर के ध्यान केंद्र में रहेंगे। उन्होंने दिसंबर 2023 में होशियारपुर के आनंदगढ़ में धम्म ध्वज विपश्यना केंद्र में 10 दिवसीय
सत्र में भाग लिया था। 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से पार्टी से संबंधित किसी भी गतिविधियों में नजर नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जब अपने कार्यकर्ताओं को हार के बाद संबोधित भी किया था तो उन्होंने यहां पर किसी भी मीडिया चैनल को इनवाइट नहीं किया था, बल्कि अपने आवास के गार्डन में ही तमाम कार्यकर्ताओं को बुला करके संबोधित किया था। और कभी कभी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले ठीक 12-1 बजे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे या फिर किसी भी जनसभा में जाकर के बीजेपी को कोसते रहते थे, वो एक्टिविटी अब अरविंद केजरीवाल की देखने को नहीं मिल रही है। आपको याद दिला दें कि साल 2015 से 24 तक दिल्ली की सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी हाल के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई है। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी का दबदबा ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं। गौरतलब है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। यहां से बीजेपी के परवेश वर्मा ने उन्हें करारी शिकस्त दी। केजरीवाल को लेकर के बीजेपी ने यहां तक दावा किया कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल केजरीवाल जो हैं वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि हार के बाद पार्टी की दिल्ली इकाई संगठनात्मक बैठकें कर रही है। संयोजक गोपाल राय ने कहा है कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं को ही संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। केजरीवाल का पंजाब दौरा इसलिए भी काफी ज्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पाले में आने को तैयार हैं। खबर तो ये तक आई थी कि पंजाब में कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भले ही दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी जल्द ही आम आदमी पार्टी की सत्ता डगमगा सकती है और इसी बात का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। आपको बता दें कि सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से टेबल की गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सरकार में जो जो घोटाले थे उनका काला चिट्ठा खुला है। फिर चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा हेल्थ सेक्टर का घोटाला हो, इन घोटालों के बाद सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर करारा पलटवार भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक हरीश खुराना ने भी जमकर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ हो लिया। सुनिए क्या कुछ हरीश खुराना ने कहा। निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार कमिट है कि सीएजी की रिपोर्ट सब टेबल होंगी। निश्चित तौर के ऊपर ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और उसके तहत वो रिपोर्टें भी आनी हैं। तो अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो वो है उसमें आज रखा जाएगा और हमें लगता है कि आज इसमें आएगा। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार जो थी उनको जवाब देते नहीं बन रहा है और यही कारण है मैं आज अरविंद केजरीवाल साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज चुनाव हुए हुए इतने दिन हो गए हैं, हर मुद्दे पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो व्यक्ति थे जो हर मुद्दे पे जो इम्पोर्टेंट था नहीं था, लेकिन आपको राजनीति करनी थी तो आज इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते थे। आखिर क्या कारण है कि आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं आ रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे? क्योंकि आपको मालूम है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। भ्रष्टाचार के जो आपकी परतें हैं वो खुलती जा रही हैं और निश्चित तौर के ऊपर अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर आना बाकी है। सिर्फ अभी दूसरी रिपोर्ट आई है, 14 रिपोर्टें हैं, जवाब देना मुश्किल हुआ अभी सिर्फ 2 रिपोर्टों पे। सोचिए 14 रिपोर्ट जब आएंगी तो क्या हाल होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, हिम्मत है ना, लोगों के सामने आके बताइए कि आपका क्या कहना है इस सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर।
दरअसल आपको बता दें कि टोटल जो 14 सीएजी की रिपोर्ट है वो दिल्ली की पेंडिंग पड़ी हुई है और ऐसे में 14 में से 2 जो रिपोर्ट है वो टेबल कर दी गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा सेशन जब शुरू होगा एक बार फिर से दिल्ली का, तब ये जो बाकी की रिपोर्ट बची है उसे भी टेबल किया जाएगा। इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास का रेनोवेशन करवाया था, जिसे कि शीश महल कहा जाता है, उससे रिलेटेड सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो जल बोर्ड से जुड़ा घोटाला है उसकी रिपोर्ट भी टेबल की जाएगी। इसके अलावा यमुना की सफाई को लेकर के जितने पैसे केंद्र की ओर से दिए गए थे और इन पैसों का क्या कुछ उपयोग अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था, इन तमाम चीजों का जो पूरा का पूरा काला चिट्ठा है वो भी सीएजी रिपोर्ट की ओर से टेबल की जाएगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली विधानसभा सत्र का जो पहला सेशन हुआ था वो खत्म हो चुका है और दूसरा सत्र बजट सेशन जो आएगा वो कहा जा रहा है कि 24 मार्च से शुरू हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।